हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट स्किमिंग एंड स्कैनिंग टुडे। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप स्किमिंग और स्कैनिंग आप इन दोनों टेक्निक्स का यूज करके अपने आइल्स के रीडिंग सेक्शन में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो रीडिंग सेक्शन में बेसिकली आपके पास 3 पैसेज आते हैं। तो अगर आप सोचोगे अगर आप पहले तीनों पैसेज पढ़ोगे, देन यू गो फॉर द क्वेश्चंस, फिर आप वापस पैसेजेस में जाके आप आंसर ढूंढोगे, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने आप रह जाएंगे बिकॉज ऑफ द लेस टाइम दैट यू आर गेटिंग। तो दैट्स वेयर स्किमिंग एंड स्कैनिंग कम है। तो आपको ये दोनों टेक्निक्स के बारे में मैं आज बता रहा हूँ कि आपको कैसे इनका यूज़ करना है और क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं इन दोनों को यूज़ करते टाइम, जिससे आप अपने अच्छे रिजल्ट्स लेके आ पाओ आईएल्स के रीडिंग सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईएल्स स्किमिंग से। तो स्किमिंग में आपको बताता हूँ पहले होता क्या है। तो स्किमिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इस तरीके से पढ़ना जिससे आपको वो चीज़ बिना पूरा पढ़े उसका मतलब समझ में आ जाए। या फिर इफ यू पुट इट इनटू आइल्स रीडिंग पर्सपेक्टिव, देन पैसेज को इस तरीके से पढ़ना दैट व्हेन यू डू नॉट इवन हैव टू रीड द फुल पैसेज और आपको बिना पूरा पैसेज पढ़े उस एक पैसेज का मतलब पता चल जाए कि उस पैसेज में एक्चुअली बताया क्या गया है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑफकोर्स आप एक स्टार्टिंग में हेडलाइन पढ़ते हो, देन आप उसमें स्टार्टिंग का कुछ पढ़ते हो, देन आप बीच का हल्का फुल्का अगर आपने कुछ पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो आप लास्ट की एंडिंग थोड़ी सी पढ़ के आपको आइडिया लग जाता है कि वो न्यूज़ एग्जैक्टली वो आर्टिकल एग्जैक्टली है किस बारे में। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्किमिंग इज। स्किमिंग का मतलब यही है किसी चीज़ को पूरा बिना पढ़े हुए उस चीज़ का पूरा मतलब समझना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आइल्स में स्किमिंग करते कैसे। स्किमिंग आपको ऐसे करनी है कि जब आपके पास पूरा पैसेज आए तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हेडिंग पढ़ना है कि आपको हेडिंग आपको बता देगा कि वो पैसेज एग्जैक्टली है किस बारे में। देन आपको फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो पैसेज का होता है उसके अंदर आपको पूरा एक इंप्रेशन पता चल जाएगा कि लास्ट के जो फर्दर जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई जा सकती हैं। देन फिर आपको रिमेनिंग पैराग्राफ्स की जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उनकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़नी है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के आपको एक इंप्रेशन पता चल जाएगा, वैसे ही आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो भी पैराग्राफ्स है उनकी फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको उस पैराग्राफ के बारे में पता चल जाएगा कि उस पैराग्राफ में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है और उसके बारे में एक जनरल इंप्रेशन पता चल जाएगा। देन आप पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ोगे बिकॉज लास्ट लाइन में उस पैराग्राफ की समरी लिखी होगी। then what you will do is that you will follow this step until the last paragraph। then आपको पैसेज का लास्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ना है बिकॉज लास्ट पैराग्राफ में पूरे पैसेज का समरी होगा। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल स्किमिंग। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्किमिंग एग्जैक्टली काम किस किस टाइप पे आती है। तो स्किमिंग आपको तब यूज करना है जब आपके आंसर्स में किसी जनरल ओपिनियन या फिर उस टाइप का आंसर मांगो जहां पे आपका आंसर यूजुअली एक लाइन का या फिर एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड से ज्यादा होगा। 1 या 2 वर्ड्स के जो आंसर है वहां पे हम स्कैनिंग यूज करेंगे। स्किमिंग हमें तब यूज करनी है जब क्वेश्चन में जब हमारा आंसर 5 to 6 वर्ड से बड़ा या फिर कुछ एक जनरल ओपिनियन होगा या फिर हमें कुछ बड़ा आंसर देना है, उस टाइम पे हमें स्किमिंग यूज करनी है। सो लेट्स कम टू द टिप्स ऑफ स्किमिंग। तो आई हैव टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप टिप्स फॉलो करके आइल्स की स्किमिंग में बहुत अच्छा तरीके से आप स्किम कर पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि स्किमिंग में एग्जैक्टली क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। टिप नंबर 1, फोकस ऑन द डेट्स, नेम्स, इवेंट्स एंड सेक्टर्स। तो जो भी आपका जो पैसेज है उसके अंदर आपको डेट्स का, नेम्स का, इवेंट्स और जो सेक्टर्स है उनका पूरा ध्यान रखना है। तो बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि उसके आसपास जो भी डेटा है उसके आसपास जो भी लाइंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है नेम्स पे। अगर किसी नाम पे आपने कुछ लिखा हुआ है कि इस नाम से रिलेटेड कुछ आगे एक लाइन है, तो यू मेक श्योर दैट यू रीड दैट फुल लाइन। अगर वो बीच में भी है, आपको दिख गया है, तो आप उस लाइन को पूरा पढ़ो। टिप नंबर 2, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने क्यों हैं। जब आप पहले पैसेज पढ़ के फिर अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो तो फिर वापस आपको पैसेज पे आंसर्स ढूंढने जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लो बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, और फिर आप जब पैसेज में जाके उनका आंसर्स ढूंढोगे तो आपको फटाफट साथ के साथ में आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, तो आप साथ के साथ में आंसर्स भी दे सकते हो। टिप नंबर 3, रीड फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना जरूरी है और लास्ट भी, बिकॉज फर्स्ट में आपको वो पैराग्राफ पूरा पैसेज का जनरल इंप्रेशन होगा और लास्ट पैराग्राफ में उस पूरे पैसेज का जनरल समरी। तो इसके लिए आपको दोनों पैसेज का जो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ना आपको इसलिए जरूरी है। टिप नंबर 4, रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि पूरे पैसेज का फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ, वैसे ही फर्स्ट जो भी पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन, बिकॉज फर्स्ट लाइन इज इंप्रेशन, लास्ट लाइन इज समरी। टिप नंबर 5, रीड द फुल लाइन इफ यू फाइंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई भी पैसेज के बीच में, अगर आप किसी पैराग्राफ के बीच में भी अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को पूरा पढ़ लो, बिकॉज हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन भी हो। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी सेड कि आप क्वेश्चंस पहले पढ़ो, जैसे आप साथ के साथ में आंसर्स देते जाओ, बट अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो लाइन भी आप पूरी पढ़ो, बिकॉज कोई और क्वेश्चन उस पे हाथ पे भी हो सकता है, और या फिर वो आपके ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन में हेल्प भी कर सकता है। टिप नंबर 6, मार्क द कीवर्ड्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। तो इसके अंदर आपको कैसे करना है कि आपने जो भी कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसके अंदर कोई नेम, इवेंट या फिर कुछ भी है जिसको आपको लग रहा है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप उसको अंडरलाइन करो। देन यू गो टू द पैसेज। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको कहीं दिखती है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उस चीज़ का आंसर से रिलेट हो सकती है। तो यू मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चन है उसमें आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, याद रखो व्हाइल रीडिंग द पैसेज एज वेल। टिप नंबर 7, अंडरस्टैंड द सिनोनिम्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली चीज़ आंसर में हो, ये नेसेसरी नहीं है, उससे रिलेटेड कोई वर्ड ज़रूर पैसेज में होगा। तो लेट्स से अगर आपका कोई भी, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट डिड साइमन से टू पीटर, और अगर आप वही चीज़ पैसेज में जाकर देख रहे हो, तो हो सकता है कि साइमन विस्पर्स लिखा हुआ है, या फिर साइमन नोटिफाइड पीटर अबाउट दिस। तो जो नोटिफाइड है वो सिनोनिम है टोल्ड का। तो कुछ भी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिनोनिम्स का बिल्कुल ध्यान रखो, बिकॉज सिनोनिम्स बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, आइल्स के रीडिंग सेक्शन में। बिकॉज आइल्स के रीडिंग सेक्शन में कोई भी चीज़, कोई भी नाम कंफ्यूज करने के लिए दूसरे तरीके से लिखा हुआ जा सकता है। सो यू प्लीज़ रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस, यू मेक श्योर कि आपको जो सिनोनिम्स पैसेज में दिख रहे हैं, आप उसके ऊपर भी पूरा फोकस रखो। सो दैट इज विद द स्किमिंग पार्ट। अब हम आते हैं स्कैनिंग पर। तो स्कैनिंग पर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम ये स्किमिंग और स्कैनिंग के वीडियोस के बाद मैं आपको एक एक्चुअली ऐसा एग्जांपल शो करूँगा जिसमें हम रियल पैसेज और रियल क्वेश्चंस लेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको एक्चुअल में स्किमिंग और स्कैनिंग कैसे यूज़ करना है। तो मैं स्किमिंग से भी कुछ आपको आंसर्स ढूंढ के बताऊँगा, और वही मैं स्कैनिंग के साथ भी करूँगा कि हम दोनों से आंसर्स ढूंढेंगे। तो मैं आपको एक्चुअली में बता भी पाऊँगा कि हमें कैसे पैसेज में फटाफट आंसर्स ढूंढने हैं। सो स्कैनिंग हमें तब यूज़ करनी है जब हमें किसी फैक्ट या फिर कोई नाम या फिर कोई छोटा सा कोई जो कीवर्ड है, या तो वो कीवर्ड या फिर उससे रिलेटेड हमें कोई आंसर ढूंढना हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमें देखना है, क्वेश्चन है कि हिमालयाज की हाइट कितनी है या फिर माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट एक कीवर्ड हो गया और हाइट एक कीवर्ड हो गया। तो हमें सीधा जाके पैसेज में ये देखना है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ लिखा हुआ है और हाइट कहाँ लिखा हुआ है, और फिर उसके जो पास में जो हमारी वैल्यू है वो एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा। तो अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन मानो कि मैं पर्सनली स्किमिंग या फिर स्कैनिंग में से किसको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, तो आई पर्सनली रिकमेंड स्कैनिंग ओवर स्किमिंग बेसिकली, क्योंकि स्किमिंग से भी थोड़ा फास्ट होता है और स्कैनिंग में हम फटाफट आंसर्स ढूंढते जाते हैं, राइट। सो दिस इज वाई आई रिकमेंड स्कैनिंग ओवर स्किमिंग एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल स्कैनिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो जब आप मूवीज की टिकट्स देखते हो या फिर मूवी की टाइमिंग्स देखते हो, तब एग्जैक्टली आप स्कैनिंग यूज करते हो कि आपको पता है कि आपको टिकट का जो टाइम है, जो मूवी का टाइम है, वो आपको देखना है। आपको पता है कि कौन से ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, तो वहां जा गए आप, वहां पे अपने टाइम जो एग्जैक्टली जो आपका टाइम है वो अपने टाइम ढूंढा और आपको आंसर मिल गया कि कितने बजे मूवी स्टार्ट होने वाली है। सो दिस एग्जैक्टली वुड बी स्कैनिंग। तो अगर हम आइट्स के पैसेज की तरफ जाएं, तो कोई भी वैल्यू जो हमने एज अ कीवर्ड मार्क करी है वो चीज हमें आइट्स के पैसेज में आके ढूंढनी है, तो जो जिससे रिलेटेड हम आंसर ढूंढ सकते हैं। तो स्कैनिंग बेसिकली पूरा गेम होता है आईज या फिर और हैंड मूवमेंट्स का। तो आपको फटाफट जो भी पैसेज है, आपको फटाफट जो कीवर्ड है वो फटाफट अपने कीवर्ड ढूंढना है, और जैसे आपको कीवर्ड मिल गया उससे रिलेटेड आपने वापस क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन वापस पढ़ा, वापस कीवर्ड पे गए, उससे आंसर रिलेटेड ढूंढा, आंसर दिया, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्कैनिंग इज। सो जैसे मैंने आपको स्किमिंग के टिप्स बताए, वैसे मेरे पास स्कैनिंग के भी टिप्स हैं। तो अगर आप ये स्कैनिंग के टिप्स फॉलो करोगे, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड नॉट वेस्ट इनफ टाइम फाइंडिंग द आंसर्स, और आप फटाफट उन चीजों के, उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हो। टिप नंबर 1, नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो इसके अंदर भी आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, आपने क्वेश्चन पे कीवर्ड वगैरह मार्क कर लिए, और एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली पैसेज में ढूंढ क्या चीज रहे हो। तो अगर कोई वैल्यू है, अगर कोई नाम है, अगर कोई सेक्टर है, या फिर अगर कोई प्लेस का नाम है, तो कुछ भी है,
कोई भी वैल्यू है, आपने वो क्वेश्चन में देखा, आपने मार्क किया, और वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसेज में बेसिकली ढूंढना क्या है। टिप नंबर 2, रिमेंबर द कीवर्ड्स। तो जैसे मैंने आपको स्कीमिंग में बताया कि जो आप क्वेश्चन में पढ़े, जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके अंदर जो भी आपका कीवर्ड है, आपको वो याद रखना है आंसर ढूंढने के टाइम। तो आपने कीवर्ड्स याद कर लिए क्वेश्चंस के कि आपको इन बारे में, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर्स ढूंढने हैं। तो आपने कीवर्ड्स मार्क कर लिए, आप वापस पैसेज पे गए, आपने आंसर ढूंढा, कीवर्ड्स के हिसाब से आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, आपने आंसर्स दिए और वापस आप अगले क्वेश्चन पे आते गए। टिप नंबर 3, इट इज गेम ऑफ आईज एंड हैंड मूवमेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको फटाफट आंसर्स ढूंढने हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो आई मूवमेंट्स है वो उस कीवर्ड के रिलेटेड होना चाहिए। जो कीवर्ड पे फोकस जो आपका आई मूवमेंट है, उसी की वजह से आप फटाफट कोई पैसेजेस में आंसर्स ढूंढ पाओगे। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसे मैंने आपको स्कीमिंग के टाइम में बताया था कि आपको कोई भी पैसेज में पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पहले सारे क्वेश्चंस देखने हैं, और उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे, जो कीवर्ड्स के बिहाफ पे, देन यू हैव टू गो टू द पैसेज, यू हैव टू फाइंड द आंसर्स एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर्स। टिप नंबर 5, रीचेक इफ योर आंसर इज करेक्ट। जो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में जो आपका आंसर होता है, जो आप आंसर ढूंढ लेते हो, आपको लगता है कि ये करेक्ट आंसर है, वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होता नहीं है। तो यू मेक श्योर कि जैसे आपने आंसर ढूंढा पैसेज में, आप वापस क्वेश्चन को पढ़ो, आप चेक करो कि जो आपने आंसर ढूंढा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, उसके बाद ही यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढे, उसके बाद हम वापस रीचेक नहीं करते हैं कि वो आंसर एक्चुअली सही था या फिर वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा वहां पर दिया था। सो आई रिकमेंड कि जब भी आप आंसर दे रहे हो तो यू रीड द क्वेश्चन, उसके बाद आप वापस मैसेज करके आप देखो कि आपने जो आंसर दिया वो सही है कि नहीं है, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे पढ़ो। सो दिस इज विद द स्कैनिंग एज वेल। तो मैंने आपको स्किमिंग और स्कैनिंग, इन दोनों का आपको जो टेक्निक्स है मैंने आपको समझा दिया है पूरा। आप ये टिप्स फॉलो करो, ये पूरी टेक्निक्स हैं, और आपको इस तरीके से आपको यूज करना है जिससे इन दोनों टेक्निक्स को यूज करके आप फटाफट आंसर्स ढूंढ पाओगे। सो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नाउ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास एक एग्जाम्पल भी होगा, एक पैसेज हम लेंगे जिसके बिहाफ पे हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे। तो वी विल सी कि कैसे स्किमिंग और स्कैनिंग यूज करके हम कैसे आंसर्स ढूंढ सकते हैं। सो आई एम हियर टू शो यू कि आप एक्चुअली कैसे स्किमिंग और स्कैनिंग यूज करो और कैसे आप फटाफट आंसर्स ढूंढ सकते हो। सो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास पूरा पैसेज है और ये लास्ट में हमारे पास ये 10 क्वेश्चंस हैं। तो हमें इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके ढूंढने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स स्किमिंग और स्कैनिंग करके ढूंढ सकते हो। सो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको टिप्स दिए थे कि इसके अंदर सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो लेट्स रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू द पैसेज हियर एंड फाइंड ऑल द आंसर्स क्विकली। सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चाइनीज गवर्नमेंट यूजिंग टू स्टिमुलेट देयर सिटीजन्स टू ग्रो। तो जैसे मैंने बताया कि आपको इसके अंदर अपने कीवर्ड्स मार्क करने हैं, बिकॉज वो कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे। तो जैसे इसके अंदर एक कीवर्ड हो गया चाइनीज गवर्नमेंट, देन आपका एक कीवर्ड हो गया स्टिमुलेट और एक कीवर्ड हो गया ग्रो। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं, सो दैट आपको पता होगा कि उसके आसपास ही आपको इनका आंसर मिल जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच टॉलर डज द एवरेज पेशेंट ग्रो आफ्टर हैविंग द बोन स्ट्रेचिंग ऑपरेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे स्कैनिंग यूज़ करेंगे, स्किमिंग नहीं, बिकॉज हमें आंसर हमारा छोटा है, हम सीधा ये चीज़ आके पैसेज में ढूंढ सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे कीवर्ड्स इसके अंदर हो गए कि हाउ मच टॉलर, कि हमें पता चल रहा, हमें कितना ये देखना है कि कितना एक एवरेज ऑपरेशन कराने के बाद एक एवरेज कितनी हाइट बढ़ती है किसी बंदे की। थर्ड क्वेश्चन इज द मेन प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज इज दैट। तो इसके अंदर है कि जो प्रॉब्लम गवर्नमेंट फेस कर रही है ये सब को इम्प्लीमेंट करने में, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर 2 कीवर्ड्स हो गए, एक तो प्रॉब्लम और एक स्ट्रैटेजीज। द चाइनीज गवर्नमेंट अडॉप्टेड द न्यू पॉलिसी बिकॉज इट, फिर यहाँ पे ये 4 आंसर्स हैं, हमें यहाँ पे स्किमिंग यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें स्किमिंग ही देखना पड़ेगा क्योंकि इनके आंसर्स यूजुअली थोड़े बड़े हैं। तो वैसे देखा जाए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में स्कैनिंग यूज़ कर सकते हैं और थर्ड और फोर्थ में स्किमिंग यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 10। तो इसमें आपको बता दूँ, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग A to D फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे 4 A B C D यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इन ऑप्शंस को इन वैल्यूज़ के साथ मैच करना है, कि हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन कौन से सेंटेंस के साथ सबसे ज़्यादा मैच करता है और वो हमारा सही आंसर होगा। तो राइट द करेक्ट लेटर A to D इन द बॉक्सेस 5 to 10 ऑन योर आंसर शीट।
सो हम वी विल ऑल्सो रीड ऑल दीज फटाफट. तो हम पढ़ते हैं. हैविंग कॉस्मेटिक सर्जरी लाइक द स्ट्रेचिंग ऑपरेशन कैन रिजल्ट इन मोर ग्लैमरस करियर. तो अब जैसे ये देखना कि हमें मैच करना है कि ये चार जो वैल्यूज़ हैं, जो चार टर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा कौन इस सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है. The sixth is the stretching operation help people feel prejudiced by their lack of height. Being tall does not necessarily result in success. The public is easily influenced when it comes to increasing their height. Until recently, being well above average height was more of a disadvantage than a desirable quality. Alternatives are available for people who do not have the means to pay for the stretching operation. तो हमने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं. लेट्स कम टू द पैसेज नाउ एंड फर्स्ट वी विल try to understand what the passage is trying to say. So coming towards the heading, Chinese stretch to catch up with teenage model. The young in China are going to desperate lengths to add extra inches to their height in pursuit of celebrity and wealth. They are being urged on by the government, shamed by the news that for the first time in history, the Japanese now stand taller than the Chinese. There is constant pressure on Chinese adolescents to think tall. The government is encouraging them to drink milk as a way of promoting growth, while magazines and televisions are replete by the images of lanky supermodels and basketball stars. तो हमें यहाँ पे पूरा पैसेज का एक जनरल इंप्रेशन मेरे को बताया कि पता चल जाएगा कि इसके अंदर पूरा ये चीज़ बताई गई है कि चाइना में अभी हाइट कम होने की, लोगों की हाइट कम होने की वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है. और इस पैसेज में पूरा उसी बारे में डिस्कशन होगा कि कैसे चाइना क्या कर रहा है अपने लोगों की हाइट बढ़ाने के लिए, और कैसे जापानीज़ की हाइट अभी ज़्यादा है तो चाइनीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और चाइनीज़ आर फीलिंग इन्फीरियर अबाउट दैट. अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक क्वेश्चन था हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चाइनीज़ गवर्नमेंट यूजिंग टू स्टिमुलेट देयर सिटीजन्स टू ग्रो. तो उसका बेसिकली हमें आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया. And the answer is the constant pressure on the Chinese adolescents to think tall. The government is encouraging them to drink milk as the way of promoting growth. तो एग्जैक्टली इसका फर्स्ट वाले का आंसर हमें फटाफट मिल गया कि लाइक मिल्क वुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमें ये स्किमिंग करके पता चल गया. One of the greatest influences has been the astonishing success of Huang Xinye, a 14-year school girl from a fishing village in southern China. And the last line we will read, as मैंने आपको बताया था कि हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पूरे के पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे. The news of her glamorous new life and the $12,000 that she won in the modeling contest has inspired thousands to attempt to follow in her footsteps, even if they don't have her natural advantages. तो इसका हमें आंसर अभी हमने कहीं नहीं मिला है. Teenagers are inundating hospitals that claim to be able to enhance their height with request for leg lengthening operations. जैसे फॉर द थर्ड पैराग्राफ, अब जैसे हम देख रहे हैं कि थर्ड पैराग्राफ पूरा ही ज़्यादा लंबा नहीं है, सो 2 लाइन्स का है, तो हम फटाफट पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे. टीनेजर्स आर inundating hospitals that claim to be able to enhance their height with request for leg lengthening operations. Zia Hetao, a doctor whose clinics performed the operation, said, "I have received many letters from people saying that because they were born short, they have suffered and are looking for some solace." तो अब जैसे हमने यहाँ पे ज़िया हिताओ का नाम पढ़ा है, तो हमें पता है कि हमने यहाँ पे ज़िया हिताओ देखा था हमने, राइट. तो हम वी कैन फटाफट वापस रीड दीज और हमें कहीं ना कहीं इनका आंसर भी मिल जाएगा. तो जैसे द स्ट्रेचिंग ऑपरेशन हेल्प्स पीपल टू फील प्रीजुडिस्ड बाय द लैक ऑफ हाइट. तो इसका आंसर हमें मिल गया, आंसर बी इसका आंसर होगा, राइट, बिकॉज ये डॉक्टर ने यही बोला है इस पैराग्राफ में. If they are accepted on Zia's waiting list, the aspiring patients are guaranteed only more pain in the short run. The record is held by a young man who gained 6.5 inches. अब अगेन हमने आपको बताया था कि यहाँ पे स्कैनिंग होगी, तो इंचेस हमने यहाँ पे देखा था, राइट. सो हाउ मच टॉलर डज द एवरेज पेशेंट ग्रो आफ्टर हैविंग द बोन स्ट्रेचिंग ऑपरेशन. तो 6.5 इसका आंसर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों. बिकॉज द रिकॉर्ड इज हेल्ड बाय अ यंग मैन हु गेन्ड 6.5 इंचेस. ये सिर्फ एक बंदे का है और हमें एवरेज देखना था, हम इसके आसपास ही हमारा आंसर होगा. सो लेट्स रीड वन मोर लाइन हेयर. द पेशेंट cracks the mechanism wider every day, forcing the leg to grow longer. Most can stand the pain only for a month that it takes to stretch an inch.
तो इसका मतलब हुआ कि इस जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर 1 इंच है, 6.5 इंचेस नहीं है, बिकॉज 6.5 इंचेस वाज द हाईएस्ट अचीव्ड फ्रॉम द ऑपरेशन। तो इसका आंसर होगा 1 इंच। तो जैसे हमें ये स्कैनिंग करके इसका आंसर मिल गया है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ढूंढ लिया है। Even in successful cases in China, the lengthening and attendant physiotherapy and rehabilitation lasts month. Frequently, however, result is disastrous. The bone never sets properly, but constantly breaks, eventually turning the patient into an invalid. Those who either cannot afford the equivalent of the $2,000 that the doctor charges or are unwilling to suffer the pain that it entails can take advantages of score of the products that claim to boost growth. In department stores throughout the country, salesmen entice shoppers to try the Valjian shoe pad, a magnetic insole that claims to stimulate the pressure points in the foot, triggering the release of a natural growth hormone. White-coated salesmen on the same shopping floors tout a vast array of lotions and pills for enhancing growth. Manufacturers of such products claim that sales are booming thanks in the large part of the emergence of towering young role models such as Huang Xinye. तो अब जैसे इसके अंदर ये बताया गया है कि वाइट कोट सेल्समैन के बारे में बताया, तो इन्होंने ये शायद बताया है कि पब्लिक इज़ तो जैसे हम देख रहे हैं कि हम 8 वाला शायद इससे ही रिलेट करेगा, राइट। द पब्लिक इज़ ईजिली इन्फ्लुएंस व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग देयर हाइट। तो बिकॉज सेल्समैन, इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे उनको बताया कि हम आपका जो आंसर है वो सिनोनिमस भी हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ था कि मैन्युफैक्चरर्स अब बोल रहे हैं कि अब जो जितना जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, जिस हिसाब से इमरजेंसी है, उस हिसाब से तो इनकी सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यही हुआ, द पब्लिक इज ईजिली इन्फ्लुएंस व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग देयर हाइट। तो हमें इसका भी आंसर यहीं पे मिल गया, राइट। Zhang Mi is one of the many who want to look like Huang. A nice body is a passport through the door leading to our dream life. तो Zhang Mi भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, राइट। तो शायद हम और पढ़ते हैं, तो we will read the 5th option first. तो having cosmetic surgery like the stretching operation can result in more glamorous career. तो अगेन Zhang Mi ने एक तरीके से यही सेंटेंस वहाँ पे बोला है कि Zhang Mi ने यही कहा है कि a nice body is the passport through the door leading to our dream life. तो इसका मतलब हमें 5th का भी आंसर मिल गया। 5th का आंसर होगा Zhang Mi. Teenage boys have their own giant heroes in the form of trio of basketball players known as the Walking Great Wall. China's growing legion of basketball fans has been proudly confident that a Chinese player will one day establish the country as the greatest force in the sport. For centuries, the Chinese have derisively referred to the Japanese as dwarfs, which is why the news that the average Chinese person is now smaller than the Japanese counterpart caused such official consternation. However, the order to drink milk is non-popular with children, most of whom, as with the majority of Chinese, are lactose intolerant and therefore have difficulty digesting the natural sugars in milk. तो अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, द मेन प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज इज़ दैट, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम का मतलब पता चला, राइट। तो विल रीड द यहाँ पे ऑप्शंस। द ऑपरेशन इज़ टू एक्सपेंसिव, मैनी ऑफ द ग्रोथ स्टिमुलेटिंग प्रोडक्ट्स डू नॉट वर्क, द रिकवरी प्रोसेस पुट्स द पेशेंट्स हेल्थ एट रिस्क, और द चाइनीज़ रेस कैन नॉट डाइजेस्ट द मिल्क प्रॉपरली। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि हाउएवर द ऑर्डर टू ड्रिंक milk is not popular with children, most of whom, as with the majority of Chinese, are lactose intolerant, therefore have difficulty digesting the natural sugars in milk. तो इसका भी आंसर हमें पता चल गया, the Chinese race cannot digest milk properly. Height and beauty though are not always enough, as Huang Xinye is discovering. तो Huang Xinye हमने वहाँ पे वापस यहाँ पे पढ़ा था। So when I have enough money, I will buy a place in Beijing for my family, she said as she boarded a plane to Geneva late last year. Sadly, her parents are still in the fishing village as Huang is struggling to make her name out on the international modeling circuit. तो हमने यहाँ पे पढ़ा, तो हमने यहाँ पे इसका आंसर ये मिल जाएगा कि being tall does not necessarily result in success, because जो अभी हुआंग जीनियो को चाहिए था उसको नहीं मिला, तो इसका मतलब हुआंग जीनियो से ये चीज़ रिलेट करेगी
कि that being tall does not actually necessarily result in success. तो अब हमने काफ़ी आंसर्स ढूंढ लिए हैं, हमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ढूंढते हैं. तो जैसे हमें फर्स्ट 3 के आंसर्स मिल गए हैं. द चाइनीज़ गवर्नमेंट अडॉप्टेड द न्यू पॉलिसी बिकॉज इट वांट्स चाइना टू बी ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन. ऐसा कहीं नहीं बोला गया है. इट इज़ एम्बेरस्ड, हाँ ये ऑप्शन है. वॉन्ट्स टू प्रमोट द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स सिटीजन्स, नहीं है. इसका आंसर इज ट्राइंग टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज. इन तीनों में से आंसर किसी का भी नहीं होगा. तो इसका आंसर हमें पता है कि इट इज़ एम्बेरस्ड, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि चाइना ने हमेशा जापानीज़ को डॉफ्स बताया है, मतलब बोना बताया है. और यहाँ पे उनको अब जब जापानीज़ से भी चाइनीज़ की हाइट कम हो गई है, तो चाइनीज़ आर नाउ एम्बेरस्ड अबाउट द फैक्ट. तो ये चीज़, इसका आंसर 4th का आंसर होगा बी, इट इज़ एम्बेरस्ड. मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही चीज़ आपको करनी है कि आपको एक जनरल माइंड भी आपको लगाना है कि कौन सा आंसर को किस चीज़ का हो सकता है. तो चाहे मैंने आपको बताया कि चाहे जो चीज़ आप एग्जैक्टली देख रहे हो क्वेश्चंस में वो आपको पैसेज में नहीं मिलेगी, तो यू मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो आप अपना थोड़ा भी वहाँ पे माइंड लगाओ और वहाँ पे इस हिसाब से आंसर्स भी आप दे दो. हमें इन चारों का आंसर मिल गया है. फिफ्थ का भी हमने देख लिया था, 6th का भी हमने देख लिया था. द स्ट्रेचिंग ऑपरेशन हेल्प पीपल हु फील प्रीजुडिस्ड बाय देयर लैक ऑफ हाइट. इसका आंसर हमने दिया था डॉक्टर जिया हेताओ. बीइंग टॉल डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन सक्सेस. इसका आंसर हमें मिल गया था हुआंग जिनिए. द पब्लिक इज ईजिली इन्फ्लुएंस्ड व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग देयर हाइट. इसका सेल्समैन. 9th, until recently being well above average height was more of a disadvantage than a desirable quality. So question number 10th is alternatives are available for people who do not have the means to pay for the stretching operation. इसका आंसर हमें हाँ मिल गया था कि in department stores throughout the country, salesmen entice shoppers to try this shoe pad, a magnetic insole that claims to stimulate pressure points in the foot, triggering the release of the natural growth hormone. तो इसका मतलब यही है कि जो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं लोग, उनके लिए उन्होंने ये एक शू पैड बनाया था ताकि वो अपनी हाइट उस तरीके से बढ़ा पाएँ. तो ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल. इसका आंसर भी होगा डी, सेल्समैन. सो जैसे हमारे को सिर्फ 9th क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है अब. अंटिल रिसेंटली बीइंग वेल अबव एवरेज हाइट वाज मोर ऑफ अ डिसएडवांटेज देन अ डिजायरेबल क्वालिटी. तो इसमें सेल्समैन का कहीं रोल नहीं है. इसमें डॉक्टर जिया हेताओ ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है. तो इसका आंसर जांग मी या फिर हुआंग जिनिए में ही होगा. तो अगर हम जांग मी में पहले पढ़ते हैं तो जांग मी इज वन ऑफ द मैनी हु वांट टू लुक लाइक हुआंग. शी सेज कॉस्मेटिक सर्जरी विल क्रिएट अनड्रीम्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर हर. इसका मतलब जांग मी ने ये बोला है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके बाद उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी. तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा इसका आंसर. तो अगर हम हुआंग जिनिए का आंसर देखते हैं तो अगर हम इस पैराग्राफ में देखते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसेस हैज़ बीन द एस्टोनिशिंग सक्सेस ऑफ हुआंग जिनिए, अ 14 years old गर्ल फ्रॉम अ फिशिंग विलेज इन सदर्न चाइना. शी वॉज whisked away by talent scouts for modeling contest late last year. Until then, her 6 feet 1 inch frame had marked her out as a gawky, also ran in the school playground. इसका मतलब आपका आंसर होगा हुआंग जिनिए 9th वाले का. तो ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढ लिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्किमिंग और स्कैनिंग यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स ढूंढने में. तो दिस वाज विद द एग्जांपल एज वेल. आई होप आपको ये एग्जांपल से पूरा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि कैसे आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके अपने सारे आंसर्स ढूंढने हैं. सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड माय चैनल इज वेल. और अगर आपको कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पुट दैट इनटू माय कमेंट सो दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. सो आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज एंड आई वांट टू हेल्प आउट ऑल ऑफ यू टू स्कोर वेल इनटू आइल्स एग्जामिनेशन. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखें और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियोज़ को भी. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.